तो दोस्तों इस बात को तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था कि इस बार जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, वहां पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अपने लिए जगह तलाश रहे थे और वो चाह रहे थे कि इस मीटिंग में उन्हें भी आमंत्रित किया जाए। इसके लिए उन्होंने कोशिश भी की। भारत को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन रशिया द्वारा आपत्ति उठाई गई और भारत ने भी रशिया के इमोशंस का सम्मान करते हुए ज्यादा जिद वगैरह नहीं की और फाइनली देखने के लिए मिला कि फ्रांस के सेल्फ इन्विटेशन के बावजूद उनके राष्ट्रपति को ब्रिक्स सम्मेलन में नहीं इन्वाइट किया गया। लेकिन दोस्तों अब कुछ ऐसी खबरें निकल कर आई है कुछ इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है, कुछ इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति दरअसल जिस मकसद से ब्रिक्स सम्मेलन को अटेंड करना चाहते थे, उनमें से उनका एक मकसद भारत ने पूरा कर दिया। अल्टीमेटली भारत ने फ्रांस के लिए भी बैटिंग की ब्रिक्स सम्मेलन में और फ्रांस के कहे अनुसार उसी के लिए अपने वीटो पावर का भी इस्तेमाल किया। जी हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम एंड तक देखते रहिए। मैं आपको सारी चीजें पानी की तरह क्लियर कर दूंगा, बस आप खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस बार हम सभी जानते हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन जैसे ही शुरू हुआ, सभी को उम्मीदें थी कि इसमें मैक्सिमम देशों को एंट्री दी जाएगी, क्योंकि बताया जा रहा था कि लगभग 40 देश दुनिया में ऐसे हैं जो कि ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों को पहले ही पता था कि सारे के सारे देशों को एंट्री नहीं दी जा सकती। चाइना तो चाह रहा था, चाइना की वजह से रशिया भी चाह रहा था, लेकिन भारत और ब्राजील का ये इरादा नहीं था। भारत और ब्राजील सिलेक्टेड देशों को ही इसमें एंट्री दिलाना चाह रहे थे ताकि बैलेंस बना रहे वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में और साथ में ब्रिक्स के साथ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एंटी अमेरिका और बहुत ही ज्यादा खराब इमेज वाले देशों को अगर इसमें शामिल किया जाता है तो इससे भारत की इमेज के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है और ब्रिक्स पश्चिमी देशों और अमेरिका द्वारा टारगेट के लिए पॉइंट बन सकता है। ऐसी परिस्थिति में उन्हीं देशों को लिया गया जो कि कुछ हद तक न्यूट्रल थे। खासकर भारत के प्रति भी ये सारे के सारे देश अच्छी भावना रखते हैं। लेकिन दोस्तों हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि अफ्रीका उपमहाद्वीप के लिए भारत काफी ज्यादा प्रतिबद्ध है और अफ्रीका के भी कुछ देशों को इसमें शामिल किया जाए, इस बात को पहले से ही सुनिश्चित कर लिया गया था। अब इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि आप अगर अफ्रीका उपमहाद्वीप के बारे में बात करते हैं, उनके विकास के बारे में बात करते हैं, तो आप चाहकर भी फ्रांस को अलग नहीं रख सकते, क्योंकि अफ्रीका के बहुत बड़े भाग पर किसी जमाने में फ्रांस का कब्जा था। काफी बड़े हिस्से पर उसने लंबे समय तक रूल किया और आज की भी बात की जाए तो बड़े हिस्से पर उसका इन्फ्लुएंस है, जो कि अब हमें देखने के लिए मिल रहा है कि फ्रांस के खिलाफ एक लहर चल रही है अफ्रीका में। और इसका नमूना देखने के लिए मिला नाइजर में, जहां पर तख्ता पलट किया गया। जो वहां पर गवर्नमेंट फ्रांस के इन्फ्लुएंस में थी उसको हटा दिया गया और फ्रांस को पूरी तरह से बेदखल करने की कोशिश इस समय नाइजर के अंदर की जा रही है। अब दोस्तों ये ब्रिक्स सम्मेलन होता है, नए देशों की एंट्री के लिए बात बनती है और अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देशों को इसमें सदस्यता दे दी जाती है। तो यहाँ पर अगर अफ्रीका की बात की जाए तो इजिप्ट और इथियोपिया, इन दो देशों को शामिल किया गया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप भी जानते होंगे कि अल्जीरिया भी काफी लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि उसे ब्रिक्स की सदस्यता दी जाए और इस बार वो भी बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था, यानी वो चाहता था कि उसे भी हर हाल में ब्रिक्स की सदस्यता दी जाए। इसके लिए चाइना और रशिया भी तैयार थे और काफी ज्यादा कोशिशें की गई इनके द्वारा कि अल्जीरिया को भी ब्रिक्स का सदस्य बनाया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके लिए भारत की तरफ से वीटो लगा दिया गया और अल्जीरिया की एंट्री रोक दी गई और यहीं पर भारत ने मदद की फ्रांस की। दरअसल बताया जा रहा है कि ब्रिक्स सम्मेलन से पहले ही फ्रांस के द्वारा भारत से अनुरोध किया गया था और भारत की जो टीम ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए जोहान्सबर्ग पहुंची थी, उनसे पहले ही फ्रांस के जो काउंटर पार्ट्स हैं उन्होंने अनुरोध करके इस बात को सुनिश्चित करवा लिया था कि किसी भी तरह से भारत फ्रांस की मदद करे और अल्जीरिया को ब्रिक्स समूह का सदस्य न बनने दिया जाए। और बताया जा रहा है कि भारत ने फ्रांस के साथ दोस्ती निभाने के लिए ही अल्जीरिया की एंट्री को यहाँ पर रोक दिया है। और इस बात का खुलासा किया गया है एशिया की जियोपॉलिटिक्स के ऊपर नजर रखने वाली वेबसाइट द क्राडल की तरफ से। उनकी तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई और उन्हीं ने इस बात का जिक्र किया है। अब भारत ने फ्रांस की दोस्ती क्यों निभाई, ये तो हम सभी समझ ही सकते हैं क्यों निभाई, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि फ्रांस ने अल्जीरिया की एंट्री को रोकने के लिए भारत से अनुरोध किया? तो मैं आपको बता दूं कि फ्रांस और अल्जीरिया के बीच में कुछ टेंशन्स है और जिसका सबसे बड़ा कारण बना बैठा है इस समय नाइजर। दरअसल नाइजर में ये जो तख्ता पलट हुआ है और फ्रांस के खिलाफ जो आंदोलन किए जा रहे हैं, इसका पूरा समर्थन कर रहा है अल्जीरिया। इसके साथ साथ अल्जीरिया ने नाइजर के इकोवास में जो सैन्य अभियान चलाने की कोशिश की गई पश्चिमी देशों द्वारा, जिसका प्रतिनिधित्व फ्रांस कर रहा था, इसका विरोध भी अल्जीरिया ने किया।
इसके अलावा अल्जीरिया ने फ्रांस के फाइटर जेट वगैरह के लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से भी फ्रांस को इनकार कर दिया। यानी फ्रांस नाइजर में किसी तरह का सैन्य हमला करे फाइटर जेट की मदद से, इसके लिए अल्जीरिया की एयर स्पेस की जरूरत थी उसे। लेकिन अल्जीरिया ने फ्रांस को ये अनुमति नहीं दी कि आप अपने फाइटर जेट को हमारे एयर स्पेस से गुजारिए और उसके बाद नाइजर में जाकर आप बॉम्बिंग कीजिए। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि अल्जीरिया फ्रांस का जो इन्फ्लुएंस है अफ्रीका में उसे कम करने में सबसे बड़ा कारण इस समय बन रहा है। तो अल्टीमेटली फ्रांस नहीं चाहता कि अल्जीरिया और ज्यादा ताकतवर हो, उसे ब्रिक्स का सपोर्ट मिले। इन सब कारणों की वजह से फ्रांस द्वारा पहले ही भारत से अनुरोध कर लिया गया था और भारत को इसके लिए मना लिया गया और अल्टीमेटली भारत ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए अल्जीरिया की एंट्री ब्रिक्स में नहीं होने दी। इस तरह का दावा किया जा रहा है द क्राडल की रिपोर्ट में। और आगे इन्होंने ये भी कहा कि भारत की भी नजर इन्हीं अफ्रीका के कई सारे देशों के ऊपर है। यानी फ्रांस के उपनिवेशक जितने भी अफ्रीकन देश थे जहां पर अब फ्रांस का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तो भारत ये चाह रहा है कि फ्रांस की मदद से, फ्रांस के ही इंफ्रास्ट्रक्चर से अपना इन्फ्लुएंस उनके ऊपर जमाया जाए। इस वजह से भारत ने फ्रांस की मदद भी की। हालांकि इस बात को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता कि फ्रांस ने जब इन्हें गुलाम बनाया था और इनके ऊपर लंबे समय तक रूल किया तो काफी ज्यादा इनका शोषण किया। आज की तारीख में भी इनके रिसोर्सेज का दोहन और शोषण फ्रांस के द्वारा किया जा रहा है। इसे कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता, हम भी नहीं करेंगे। लेकिन ये बात भी तय है कि अगर भारत के हाथों में ये सारे देश आते हैं तो इनकी सिक्योरिटी ज्यादा अच्छे से सुनिश्चित होगी, बजाय इसके कि ये लोग चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाए। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका ओपिनियन मैं जरूर जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा।